खुद से ऑनेस्टली एक सवाल पूछो, क्या तुम सक्सेसफुल हो? अगर तुम्हारा माइंड एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट हुआ, तो वेलकम टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जहां सक्सेस एक मूविंग टारगेट बन गई है जो कभी हिट ही नहीं हो सकती। आप एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हो जो रुक ही नहीं रही। जवाब देने से पहले मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चला। आपको अपना वो कलीग याद आया जो अभी प्रमोट हुआ है। उस दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी याद आई जो बाली से वेकेशन फोटोज डाल रहा है। स्कूल का वो क्लासमेट याद आया जो एक स्टार्टअप में सीईओ बन गया है। या फिर आपका कज़न जो तीसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहा है। लेकिन क्यों दोस्तों, क्यों इतने सारे लोग फील करते हैं कि वो लाइफ में पीछे रह गए हैं जबकि वो पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं? वो अपनी बचपन की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं फिर भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्यों आखिर? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ग्रोथ टबी, एक ऐसी जर्नी जहां हम सीखते हैं कैसे लाइफ, माइंड और मनी में ग्रो किया जाए। आज इस वीडियो में हम कुछ क्लैरिटी लाने वाले हैं कि सक्सेस क्या है और हम सक्सेसफुल हैं भी या नहीं। दोस्तों, आज के दिन हम एक सक्सेस ट्रैप में फंस गए हैं। आज से 30-40 साल पहले लाइफ सिंपल थी, लोगों की दुनिया छोटी थी, सक्सेस की डेफिनेशन और भी छोटी थी। तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 लोगों से कंपेयर करते थे। तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे स्कूलमेट्स, तुम्हारे कुछ कलीग्स, एक डिसेंट घर, एक अच्छी जॉब, एक स्कूटर, और तुम सक्सेसफुल फील करते थे। लाइफ एनफ थी। और हमारा एम्बिशन क्या होता था? एक लोकल बिजनेसमैन या मोहल्ले का सरपंच जिसके पास गाड़ी थी, एक अच्छा घर था, मोबाइल था। लेकिन आज तुम्हारा कंपैरिजन कूल 100 लोग नहीं है, ये 8 बिलियन लोग बन गए हैं। सोशल मीडिया ने पूरे प्लेनेट को तुम्हारा पड़ोस बना के रख दिया है। तुम ऑफिस जाते हो और तुम्हारा कलीग यूरोप की पिक्चर्स डाल रहा होता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, कोई बाली में, कोई थाईलैंड में वर्केशन कर रहा है, कोई टेस्ला खरीद रहा है, कोई स्टार्टअप एग्जिट कर रहा है। तुम ये सब सुबह ही देख लेते हो और अचानक सवाल तुम्हारे माइंड में ये आता है, क्या मैंने लाइफ में एनफ अचीव किया है? ये हमारी गलती नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम रिलेटिव सक्सेस को एब्सोल्यूट सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। चाहे तुम्हारे पास अपनी पिछली सारी जनरेशन से ज़्यादा हो, तुम फिर भी लेफ्ट बिहाइंड फील करते हो, क्योंकि अब तुम पूरे प्लेनेट से अपने आप को कंपेयर करने लगे हो। दोस्तों, आज के दिन एक एंडलेस प्रेशर है। हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, लेकिन उसने हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दिया है। मॉडर्न लाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत सारे चॉइसेस। तुम्हारा ऑफिस अब 5 बजे बंद नहीं होता, काम तुम्हारी पॉकेट में रहता है। एक ईमेल, एक व्हाट्सएप मैसेज और अचानक तुम्हारा फैमिली टाइम वर्क टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। हर मोमेंट एक चॉइस लगता है, क्या मैं बच्चों के साथ खेलूं या इस ईमेल का रिप्लाई करूं? क्या मैं रेस्ट करूं या अपस्किल करूं? क्या मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं या ज़्यादा हसल करूं? ये कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि ब्रेन को एम्बिग्विटी पसंद नहीं होती। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च दिखाती है कि बार बार डिसीजन लेना हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल बढ़ाता है और हमारी हैप्पीनेस कम करता है। 50% से भी ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते, और 40% कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें रोना आता है। ये दोस्तों कम नंबर नहीं है। सक्सेस एक गिल्ट ट्रिप बन गया है। तुम वर्क पे गिल्टी फील करते हो कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। तुम घर पे गिल्टी फील करते हो कि तुम काम को एनफ टाइम नहीं दे पा रहे। हम कॉन्स्टेंटली जीने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और कभी एक्चुअली जी ही नहीं रहे। तो दोस्तों, एक्चुअली फिर सक्सेस है क्या? क्या ज़िंदगी का मीटर सिर्फ पैसे से मेजर होता है? अगर हाँ, तो दुनिया के सबसे रिच लोग डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? दोस्तों, सक्सेस का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होता। सक्सेस एक इंटरप्रिटेशन है और हर इंसान का फॉर्मूला अलग होता है। तुम आज नंबर 1 बन ही नहीं सकते, कोई बाउंड्रीज नहीं बची हैं। आप सोचिए, आप एक ऐसी रेस भाग रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन ही नहीं है। तो अगर तुम लॉस्ट फील करना बंद करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी फिनिश लाइन बनानी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बनानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट एनफ बुक में रिसर्च साइट करती है कि 4 सक्सेस के पैरामीटर्स हैं। पहला, हैप्पीनेस, क्या आप अपनी डेली लाइफ एंजॉय कर रहे हो? दूसरा, अचीवमेंट, क्या आप मीनिंगफुल गोल्स एकम्प्लिश कर रहे हो लाइफ में? थर्ड, सिग्निफिकेंस, क्या आप आसपास के लोगों के लिए मैटर करते हो? क्या आसपास के लोग आपकी वैल्यू करते हैं? फोर्थ, लेगेसी, क्या आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो आपसे आगे जाए? नोटिस करो कि इस लिस्ट में क्या मिसिंग है।
जो आप सोचते हैं। आपकी जॉब टाइटल, सैलरी, इंस्टाग्राम पोस्ट ये सब इस लिस्ट में नहीं आते। दोस्तों ये लिस्ट बस एक एग्जाम्पल है, आप अपने खुद के फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए। दोस्तों लोग एक और गलती करते हैं, वो चारों फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैक्सिमाइजिंग इम्पॉसिबल है, लाइफ एक ट्रेड ऑफ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम दो चीज़ें मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते जो सेम रिसोर्स मांग रही हैं, तुम्हारा टाइम। साइकोलॉजिस्ट बैरी स्क्वार्ट्स ने परफेक्टली कहा है, गुड एनफ इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड एनफ। तो मैक्सिमाइजिंग की जगह हमें क्या करना है, सेटिस्फाइसिंग। मतलब सारे एरियाज, सारे पैरामीटर जो आप डिफाइन करो उनमें आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस गुड एनफ बनना है। एक गुड एनफ का सारे फैक्टर्स में बैलेंस का एम रखो। ये बैलेंस टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। 25 की एज में अचीवमेंट ज़्यादा मैटर करती है, 40 की एज में फैमिली टाइम ज़्यादा मैटर करता है। आप अपना रेशियो ढूंढो, अपने फैक्टर्स बनाओ और इसे टाइम के साथ एडजस्ट करते रहो। सब कुछ मैक्सिमाइज करना बंद करो, तुम अपनी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम अमेज़ोन खोलते हो, एक सिंपल मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है। 10 मिनट बाद तुम 20 मॉडल कंपेयर कर लेते हो, यूट्यूब रिव्यूज़ देख लेते हो, स्टार रेटिंग्स देख लेते हो, 300 कमेंट्स पढ़ लेते हो। रिसर्च दिखाता है कि मैक्सिमाइजर्स ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं सेटिस्फाइजर्स से, चाहे उन्हें बेटर आउटकम्स मिले। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं क्या मैं इससे भी बेहतर कर सकता था। करियर के साथ भी सेम चीज़, रिलेशनशिप्स के साथ भी सेम चीज़, लाइफ के साथ भी सेम चीज़। दोस्तों गुड एनफ मीडियोकर नहीं है, गुड एनफ ही असली आज़ादी है। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, मेरे लिए क्या गुड एनफ है। अगर तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब डेली फैमिली के साथ डिनर करना, तो उस टाइम को ब्लॉक करो, कोई नेगोशिएशन नहीं। अगर वीकेंड्स बच्चों के लिए है तो रूल सेट करो, वीकेंड इज इक्वल टू नो वर्क। और हाँ, फिर इसमें कोई गिल्ट भी नहीं आना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तरीका है डिसीजन फैटीग रिमूव करने का, ये तरीका है अपने माइंड को पीस पे लाने का। एक बार अपने बॉस से बात करो, आई नो टफ है, पर एक बार डायरेक्टली पूछो मेरा रोल क्या है, मेरे रोल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि दोस्तों वर्क रिलेटेड स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने बॉस के साथ बात करके ओपनली पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक शटडाउन रिचुअल बनाओ, ऑफिस में छुट्टी से पहले लिख दो 10 मिनट कि मैंने आज क्या किया, क्या पेंडिंग है और कल क्या करूँगा। बस बंद। फिर लैपटॉप बंद, ऑफिस बंद, काम खत्म। फिर अपने ब्रेन को बोल दो काम खत्म, लाइफ शुरू। फिर आपको गिल्ट पे नहीं जाना है और फिर आपको कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। 2026 स्टार्ट होने वाला है, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद डिफाइन करो। सक्सेस बेस्ट होने के बारे में नहीं है, ये उन एरियाज में गुड एनफ होने के बारे में है जो आपके लिए मैटर करते हैं। मनी सक्सेस का बस एक पार्ट है, लेकिन ये सक्सेस का पूरा स्कोरबोर्ड नहीं है। फैमिली के साथ स्पेंड किया टाइम भी मैटर करता है, पीस ऑफ माइंड भी मैटर करता है, अच्छी हेल्थ भी काउंट करती है, रेस्ट भी काउंट करता है, जॉय भी काउंट करता है। हर वो चीज़ मैटर करती है जो ऑनलाइन पोस्ट में नहीं दिख सकती। दोस्तों आज से सोशल मीडिया नहीं बताएगा कि तुम सक्सेसफुल हो या नहीं, तुम खुद डिसाइड करोगे अपने पैरामीटर्स। दोस्तों अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के बाद आपको 1 मिनट निकालना है और लिखना है कि मेरे लाइफ के सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, किस एस्पेक्ट में मैं कैसा बनना चाहता हूँ और मेरे लिए गुड एनफ क्या है। और जब तुम ये कर लो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक डेफिनेशन है जो तुम खुद चूज़ करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनाओ और उसके हिसाब से खुश रहो।